एक जंग तो उधर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी हुई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जंग हमारे देश के अंदर न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिल रही है। गोदी मीडिया ने अपने स्टूडियो को वॉर रूम बना रखा है। इतनी सायरन की आवाज़ें तो ईरान और अमेरिका, इजराइल के अंदर भी नहीं गूंज रही होंगी जितनी सायरन की आवाज़ें हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया के स्टूडियो में गूंज रही हैं। मिसाइल की आवाज़ें, सायरन की आवाज़ें, एयरक्राफ्ट की आवाज़ें, खतरनाक म्यूजिक के साथ देशवासियों को हमारे देश के न्यूज़ चैनल खबरें परोस रहे हैं। अब खबरें सही हों या गलत हों, क्या ही फर्क पड़ता है? कौन सा हमारे देश का कोई मामला है? अगर गलत खबर चला भी देंगे तो कौन सा हमारे देश के लोग अंदर घुसकर उसकी रिसर्च करेंगे, या सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा कि आपने भारत देश के लिए या किसी के लिए गलत खबर चला दी। अब दूसरे देशों के मामले हैं, दूसरे देशों में जंग छिड़ी हुई है, सनसनीखेज खबरें हमारे देश के अंदर मीडिया चैनल्स पर फैलाई जा रही हैं। फिलहाल सरकार के आईबी मंत्रालय की तरफ से अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद शायद हो सकता है कि आपको अब सनसनीखेज खबरें सुनने को ना मिलें। दरअसल आईबी मंत्रालय ने तमाम मीडिया चैनल्स की रेटिंग को 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। 4 हफ्ते तक अब इनको टीआरपी रेटिंग नहीं दी जाएगी। ये जो सनसनीखेज खबरें मीडिया पर दिखाई जाती हैं, ये टीआरपी की वजह से ही दिखाई जाती हैं। जितना ज़्यादा सनसनीखेज खबरें दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा लोग इनको देखेंगे, उतनी ही इनकी टीआरपी बढ़ेगी, और जब टीआरपी बढ़ती है तो इनको उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर मिलते हैं। तो सब पैसे का खेल है। इसी चक्कर में इन्होंने पिछले 4 से 5 दिन में इतनी खतरनाक खबरें सुनाई हैं। बुर्ज खलीफा पर हमला करवा दिया, बुर्ज खलीफा में आग लगती हुई दिखा दी, न जाने क्या क्या इन्होंने दिखाया। इसके चलते हुए आईबी मंत्रालय ने 4 हफ्ते तक इनकी रेटिंग बंद कर दी है। दरअसल तमाम मीडिया चैनल्स को टीआरपी रेटिंग जो है वो हर हफ्ते दी जाती है। थर्सडे को ज़्यादातर टीआरपी रेटिंग आती है। जो मीडिया चैनल टीआरपी रेटिंग में ज़्यादा आगे चल रहा होता है उसको स्पॉन्सर फिर अच्छे मिलते हैं, इसीलिए ये लोग सनसनीखेज खबरें फैलाते रहते हैं। तो अब इनकी टीआरपी 4 हफ्ते तक बंद है। तो अब जब टीआरपी रेटिंग नहीं आएगी तो इनको स्पॉन्सर भी ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो इनकी सनसनीखेज खबरों पर लगाम लगाने के लिए आईबी मंत्रालय को आगे आना पड़ा है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अगर बहुत सुकून के साथ किसी भी तरह की खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टाइम में सारी खबरें बहुत आसान भाषा में और सुकून से बताई जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादा चीखम चिल्ली नहीं होती है, यहाँ पर ज़्यादा सायरन नहीं बजाए जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तमाम मिडिल ईस्ट की कवरेज जो हम आपको सुकून से दिखा रहे हैं, वही कवरेज खतरनाक म्यूजिक के साथ आपको मीडिया चैनल्स पर देखने को मिलती होगी। फिलहाल खबरों की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि हम खबरों के जरिए आपको लगातार बता ही रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का प्लान ये था कि ईरान के ऊपर एक ऐसा ज़बरदस्त हमला किया जाए जिससे उसके आला कमान की मौत हो जाए। सारे बड़े बड़े अधिकारी जब मर जाएंगे तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा, सरेंडर कर देगा, और उसके बाद हम पब्लिक को भड़काकर सत्ता परिवर्तन करवा देंगे। लेकिन ख्वाब कोई पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना ही आला कमान के मरने से ईरान झुका है और ना ही पब्लिक ने अभी तक अपने आईआरजीसी के खिलाफ विद्रोह किया है, और शायद इसकी उम्मीद भी बहुत कम नजर आ रही है। ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ है, अपनी आर्मी के साथ है। कल जुमे का दिन था, जितने भी मस्जिदों के इमाम थे वो कल सेना की वर्दी पहनकर नमाज पढ़ाने आए। ईरान के अंदर सभी मस्जिदों के इमाम ने वर्दी इसलिए पहनी ताकि पूरी दुनिया देख ले कि ईरान की जो जनता है वो अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है। अब जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उस इमाम ने ही वर्दी पहन रखी है, तो सोचिएगा जो मुक्तदी हैं पीछे नमाज पढ़ने वाले, वो क्या अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं? अमेरिका, इजराइल ईरान की जनता को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की जनता का पूरा समर्थन अपनी सरकार के साथ है। दरअसल पिछले साल जो जंग हुई थी 12 दिन की, उस जंग के दौरान ईरान कमज़ोर इसलिए पड़ा था क्योंकि मोसाद के बहुत सारे एजेंट एक्टिव थे ईरान के अंदर। लेकिन अब ईरान ने चुन चुनकर सबको पकड़ लिया है या फिर ख़त्म कर दिया। मोसाद के ठिकाने ईरान के अंदर इस बार हैं ही नहीं, इसीलिए अंदर जो लड़ाई होती थी ईरान के, वो लड़ाई इस जंग में नजर नहीं आ रही है। ईरान अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और इन खाड़ी देशों से लड़ रहा है, बाकी अंदर ईरान के कुछ नहीं हो रहा है। जब मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर होते थे तो लोगों को भड़काकर वो सड़कों पर भी ले आते थे, लेकिन इस बार मोसाद के एजेंट है ही नहीं। रही बात कुर्दिश लोगों की, तो कुर्दिश लोगों ने भी साफ मना कर दिया है कि हम अमेरिका और इजराइल के बहकावे में नहीं आएंगे। हम ईरानियों को अच्छे से जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं। हम ईरान के अंदर घुसकर जमीनी ऑपरेशन उनके खिलाफ नहीं चलाएंगे। इराक के कुर्दिश संगठनों ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका पैसे का लालच देकर उनको बहला फुसलाकर ईरान के अंदर भेजना चाहता है कि अंदर जाकर ये आतंक मचाएं, लेकिन कुर्दिश लोग ईरान के अंदर नहीं जाएंगे। इजरायली मीडिया, अमेरिकी मीडिया खबरें फैला रहा है, झूठी खबरें कि कुर्दिश लोग ईरान के अंदर घुस गए, लेकिन अभी तक कुर्दिश सेना ईरान के अंदर नहीं घुसी है।
बल्कि ईरान ने कुछ एयर स्ट्राइक जरूर इनके ठिकानों पर इराक के अंदर की है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये इराक के अयातुल्ला जवाद अल खलीसी हैं। इन्होंने अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं उसके जवाब में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद के फतवे का आह्वान कर दिया है। इराकी लोग भी इस जंग में कहीं ना कहीं ईरान के साथ ही नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। इतने लोगों की जो आला कमान में मौजूद थे ईरान के, उनकी अब तक मौत हुई है। ये सारे कमांडर हैं, नेता हैं। ईरान के कौम शहर में मौजूद सैयदा मासूमे तीर्थ स्थल पर इमाम खामनेई समेत इन तमाम ईरान के अधिकारियों की फोटो लगाई गई है। ध्यान से देख लीजिएगा, इतने टॉप के लीडर अब तक मारे गए हैं। इनमें से काफी सारे कमांडो को आपने बार बार हमारे वीडियोस में देखा होगा। ईरान के राष्ट्रपति ने एक और ट्वीट किया नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू सबसे अलग अलग बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो ईरानियों से कहते हैं कि हम आपको आज़ादी दिलवा देंगे, ये जो सरकार है ये आपको आज़ाद नहीं होने दे रही है, हम आपको आज़ाद करवा देंगे। अमरीकियों को परमाणु चेतावनी देते हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उससे अमरीकी को डराकर इस जंग में शामिल करवा देते हैं। और अपने इजरायली जायोनी समर्थकों को वो ईरानियों को अमालेक कहते हैं। किस तरह से नेतन्याहू सबको बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सबसे अलग अलग बातें करते हैं इस जंग को लेकर। दरअसल ये अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के दोस्त हम लोगों को नजर आते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेतन्याहू अमेरिका को भी टोपी पहनाता है और इसकी बातों में ट्रंप बहुत आसानी से आ जाते हैं। हो सकता है कि एपस्टीन फाइल जो आई है उसमें दबे हुए हों। फिलहाल ट्रंप के हवाले से यह खबर चल रही है कि इन लोगों ने जब जंग से पहले प्लान बनाया था कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे और उसके बाद जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो जाएगी तो उसके बाद एक नया सुप्रीम लीडर बनेगा और जो नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो हमारे मन मुताबिक होगा। ट्रंप ने 3 नाम भी सेट किए थे, 3 नाम चुन लिए थे। 3 लोगों को ईरान के अंदर ही चुन लिया था कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद इन तीनों में से किसी एक को सुप्रीम लीडर बनाने पर जोर देंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत के बाद हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी, हम जिसे चाहेंगे बना देंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज ने यह दावा किया है कि अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिन नामों को मैंने सिलेक्ट किया था, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि उन तीनों को इजराइल ने मार दिया। ट्रंप को भी कुछ अता पता नहीं रहता है कि कहां पर कौन किसको मार रहा है। ट्रंप ने खामनेई को मारने के बाद जिन 3 लोगों की लिस्ट बनाई थी उनको इजराइल मार चुका है। अब बनेगा कौन सुप्रीम लीडर? तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ट्रंप को भी टोपी पहना रहा है। अगर उन नामों को चुना था, उनमें से एक को सुप्रीम लीडर बनाना था, तो पहले ही हमले में उनको क्यों मार दिया गया? क्योंकि इजराइल ये कहता है कि हम जो भी हमला करते हैं वो टारगेटेड हमला होता है, हमें पहले से पता होता है कि यहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो ये नेतन्याहू शायद इनको भी टोपी पहना रहा है और ये बेवकूफ बन रहे हैं और भारी भरकम इनका खर्चा हो रहा है। इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में तकरीबन 3.7 अरब डॉलर, तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए अमेरिका खर्च कर चुका है। अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में ईरान के ऊपर तकरीबन 400 टॉमहोक मिसाइलें छोड़ दी हैं, जो लगभग 5 साल की आपूर्ति के बराबर है। और टॉमहोक मिसाइल बहुत महंगी होती है दोस्तों, और इसको बनाने में भी काफी टाइम लगता है। तो नेतन्याहू टोपी इनको भी अच्छे से पहना रहा है। फिलहाल ये जंग अभी जारी है। हमारी अपडेट भी आप लोगों तक ऐसे ही सुकून के साथ जारी रहेगी।